नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 to 66 लफ्ज़ी तर्जमा। फलम्मा पस जब राजाऊ वो लौटे इला अबीहिम अपने बाप की तरफ कालू तो बोले या आबाना ए हमारे अब्बाजान मुनिया रोक दी गई मिन्ना हमसे कैला माप फारसिल पस भेज दीजिए माना हमारे साथ अखाना हमारा भाई नकतल के हम गल्ला लाएं व इन्ना और बेशक हम लहू उसके लहाफिजुन अलबत्ता निगहबान होंगे। काला तो फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हल क्या आमानुकुम मैं तुम पर एतबार करूँ अलैहि इसके बारे में इल्ला मगर कमा जैसा कि आमीन तुकुम एतबार किया था तुम्हारा अला ही इसके भाई के बारे में मिन कब्लु इससे पहले। फल्लाहु बस अल्लाह ही खैरुन बेहतर है हाफिज़िन निगहबान वह हुआ अरहमुर राहिमीन और वही बड़ा ही मेहरबान है सब मेहरबानों से। वलम्मा और जब फतहु खोला उन्होंने मताअहुम अपना सामान वजदू तो पाई उन्होंने बिज़ाअतहुम अपनी पूंजी रुद्दत के वापस की गई इलैहिम इनकी तरफ। कालू वो बोले या आबाना ए हमारे अब्बाजान माँ नबगी क्या चाहिए हमें हाजे ही ये कि बिज़ाअतुना हमारी पूंजी रुद्दत लौटा दी गई है इलैना हमारी तरफ वरना मीर और हम गल्ला लाएंगे अहलाना अपने अहलो जाल के लिए वरना फजू हिफाजत करेंगे खाना अपने भाई की वनज़दादु और ज़्यादा लेंगे कैला गल्ला बाईर एक ऊँट का जाली का ये कैलून गल्ला है यसीर बहुत थोड़ा। काला उन्होंने कहा लन हरगिज़ ना उर्सिलहू भेजूंगा इसे माकुम तुम्हारे साथ हत्ता यहाँ तक कि तू ना कि तुम मुझे दो मौसिकन पुख्ता है मिनल्लाहि अल्लाह का लाता तुन्नानी कि ये कि तुम ज़रूर ले आओगे मेरे पास भी इसको इल्ला मगर अन ये के युहाता के घेर लिए जाओ बिकम तुम सब। फलम्मा पर जब आताऊ उन्होंने दिया उसको मौसिकहुम अपना पुख्ता वादा क़ाल अल्लाहु तो कहा अल्लाह ही पर अलामा नकूल है हम जो कोरो करार करते हैं वकील और वही निगहबान है। फरमाया तो जब वो अपने बाप की तरफ लौटे तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप हमसे माप रोक लिया गया है सो आप हमारे भाई को हमारे साथ भेजें कि हम गले का माप लाएं और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर इसके सिवा तुम्हारा क्या एतबार करूं जिस तरह मैंने इसके भाई पर इससे पहले तुम्हारा एतबार किया। सो अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बेशक वापस जाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा अगर हम अपने भाई बिन्यामीन को लेकर जाएं ना लेकर जाएंगे तो हमें गल्ला नहीं मिलेगा इसलिए इसे हमारे साथ जाने दीजिए ताकि हम गल्ला हमें ले आएं और यकीन कीजिए कि हम इसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जो अहद व पैमान मैंने तुमसे यूसुफ की हिफाजत के लिए लिया था क्या इससे भी ज़्यादा कोई सख्त अहद व पैमान होता है जो मैं तुम लोगों से बिन्यामीन के लिए लूँ। इसके बावजूद तुमने यूसुफ के बारे में मुझसे ख़यानत की इसलिए अब मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं इसकी हिफाजत का मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ कि जो सबसे बड़ा मुहाफिज है वालिदैन और भाइयों से ज़्यादा रहम करने वाला है। ये याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से इशारा था कि वो बिन्यामीन को ले जाने की इजाज़त दे देंगे। फरमाया जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपने माल को पाया कि इनकी तरफ वापस कर दिया गया है। कहा ए हमारे अब्बाजान हम क्या चाहते हैं ये हमारा माल हमारी तरफ वापस कर दिया गया है और हम घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ माप ज़्यादा लाएंगे ये बहुत थोड़ा माप है। कहते हैं कि इनमें से एक ने रास्ते में अपनी सवारी के जानवर को चारा देने के लिए अपना सामान खोला तो इसे अपनी रकम बोरी के मुंह ही पर मिल गई। इसने ये बात अपने भाइयों से कही और जब किनान पहुंचकर सब ने गले की अपनी अपनी बोरी खोली तो हर एक को इसकी रकम बोरी के मुंह ही पर मिली। सभी बहुत खुश हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सब ने बैग ज़बान अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा अब हमें क्या चाहिए। अजीज़ मिस्र ने हमारी बेहद तकरीम की गल्ला दिया आज़ाद सफ़र दिया
اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ ان کا مقصود اس گفتگو سے یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام بنجامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں، اور ہم اپنے بھائی بنجامین کو ساتھ لے جائیں گے تو اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے، اپنی بھائی کی حفاظت کریں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں اسے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اللہ پر اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ اسی صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم لوگ ہر حال میں سے واپس لاؤ گے، الا یہ کہ دشمن تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور تم مغلوب ہو جاؤ اور اس کی جان نہ بچا سکو۔ کہ جب ان لوگوں نے پختہ عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے اور نقض عہد کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے کہا ہم اپنی اس بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ ہم مزید اس واقعے کو جاننے کے لیے اگلی